गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूथ अचीवमेंट क्लासेज में। आइए आज आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क होता क्या है? सबसे पहली बात, टाइम एंड वर्क होता क्या है? तो सभी को पता है टाइम मीन्स समय, वर्क मीन्स होता है काम। क्या होता है? टाइम मीन्स समय, वर्क मीन्स होता है काम। अगर मैं बात करूं यहां पे, ए है किसी काम को, ए है किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, ए है किसी काम को 10 दिन में करता है। बी है किसी काम को 20 दिन में करता है। बात को समझिए आप। हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट टाइम लगाते हैं। आपको टाइम नहीं लगाना, यहाँ पे आपको प्रयास करना है कि सेकंडों में बिना कलम चलाए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। ठीक है, बताऊंगा इसका ट्रिक क्या है। अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर मैं ट्रिक पे आऊंगा कि कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन यही है। अब कह रहा है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। जब दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बात करूं यहां पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहां पे है, चलिए यहां पे ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू इट इन 15 दिन। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर। सेम क्वेश्चन है, वही है। अभी समझिए कंसेप्ट क्या है। तो सिंपल सा बात है कि अगर ए को 10 दिन लग रहा है, बी को 20 दिन लग रहा है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा। क्या होगा? टाइम कम लगेगा। तो मैंने मान लिया कि टोटल वर्क जो था वो कितना मान लिया, मैंने अपना से मान लिया यहां पे कि चलो टोटल वर्क कितना मान लिया, मैंने 20 मान लिया। मैंने क्या मान लिया? टोटल वर्क 20 मान लिया। टोटल वर्क होता क्या है यहां पे? टोटल वर्क कैसे निकलता है? हमने क्या किया, दोनों के एलसीएम निकाला। 10 और 20 का क्या निकाला? एलसीएम निकाला। 2 पचे 10, 10 5 9 10, 5 एकम कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। अब बताऊंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं कम से कम टाइम में। जैसे कि बात करूं, एलसीएम निकालना चाहो आप 10 और 20 का एलसीएम, कैसे निकालोगे एलसीएम? यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20 है ना, 20 ले लो। यहाँ पे ले लिया आपने। क्या इसको डिवाइड कर रहा है? कर रहा है। क्या इसको डिवाइड कर रहा है? कर रहा है। क्या हो जाएगा आपका एलसीएम? 20 हो जाएगा। बिना कलम चलाए मैं सारे मैथ के क्वेश्चन को, जितना भी मैथ कराऊंगा आप लोगों को, बिना कलम चलाए सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत कम सेकंड में, बहुत कम टाइम में। तो मैंने क्या एलसीएम कैसे निकाला? यहाँ पे 10 और 20 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20 है। 20 को लिया, क्या 10 इसको डिवाइड कर रहा था? कर रहा था। 20 इसको डिवाइड कर रहा है, एलसीएम को 20 हो जाएगा। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया यहां से 20। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया? 20 हो गया। बात को समझिए यहां पे, अगर 20 पेन बनाना है, किसी को 20 कलम बनाने हैं और 10 दिन में बना रहा है, एक दिन में कितना पेन बनाएगा? 2। कितना बनाएगा? 2। समझिएगा बात को कि अगर 20 पेन बनाना है, 10 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितना पेन बनाएगा? 2। जैसे कि 20 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 2, जो कि 2 क्या है आपका? इफिशियंसी है। 2 क्या है आपका? इफिशियंसी है, एक दिन का काम है। 2 क्या है यहाँ पे? ए का एक दिन का काम है। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा 20 काम है और 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बताइएगा एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। मतलब क्या हुआ कि 20 को 20 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। आया सभी को समझ में? तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक दिन में ए और बी मिलकर कितने काम कर रहे हैं लोग? कितने काम कर रहे हैं लोग?
3 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। अब बात को समझिए यहां से, अगर मुझे बनाना है पेन कितना, 20 पेन बनाना है, मुझे 20 काम करना है और एक दिन में 3 पेन बन रहा है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा? तो क्या कीजिएगा, 20 अपॉन में क्या कीजिएगा, ए और बी का एफिशिएंसी ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा यहां से, 6 2/3। समझ में आया आप लोगों को? बताऊंगा सर ट्रिक क्या है। अब बात को समझिए, यहां पे ए पर क्या हो गया, इतना दिन। तो आपने क्या देखा यहां पे कि अगर ए को 10 दिन लग रहा था, बी को 20 दिन लग रहा है, तो इससे क्या होगा, जब दोनों मिलेंगे तो कम टाइम लेंगे, कम टाइम लगेगा ना, बोलिए हाँ या ना। कितना हो जाएगा यहां से, 6 2/3 हो जाएगा। अब बच्चे को मन में सवाल आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करें कम टाइम में। कुछ भी नहीं करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, देखिए यहां से ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके क्या करना है, 10 into 20 करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, 10 + 20 को ऐड करना है। कितना आ जाएगा यहां से, 30। 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। अब यहां पे क्या जाएगा, 10 से 10 कितना हो जाएगा, 20/3। कितना हो जाएगा, 6 2/3 हो जाएगा। सभी को समझ में आया यहां पे, क्लियर है यहां पे? अब देखिए यहां से आता कैसे है, ये वाला क्या होता है फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला होता है यहां से XY अपॉन में X + Y होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 into 20 अपॉन में X + Y करना है। क्या करना है यहां से, X + Y करना है। अब बात को समझिए, यहां पे XY अपॉन में X + Y लेना है। आखिर आता कैसे है, सबसे बड़ी बात है कि आता कैसे है। हमें ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और आता कैसे है ट्रिक्स वो भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो मेरा पूरा मैथ में यही सोच होता है कि आपको कम से कम टाइम में बिना कलम चलाए सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम में इंपोर्टेंस क्या है, एग्जाम में आपका टाइम का इंपोर्टेंस है और कुछ का नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा आता कैसे है, ये वाला ट्रिक क्या बात करूं तो आपको पता है कि ए किसी काम को X दिन में कर रहा है, बी किसी काम को Y दिन में कर रहा है। मैंने मान लिया क्वेश्चन दे रहा है यहां पे ए X दिन में कर रहा है, बी Y दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम निकाला तो कितना हो जाएगा यहां से, XY हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां से, टोटल वर्क हो जाएगा। अब बात को समझिए, यहां से टोटल वर्क कितना आ गया, XY हो गया। अब XY टोटल वर्क हो गया और मुझे X दिन में कर रहा है, तो क्या कीजिएगा, इफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड कीजिएगा XY अपॉन में X। कितना हो जाएगा यहां से, Y। XY अपॉन में X कितना हो जाएगा यहां से, Y। यहां से XY अपॉन में Y कितना हो जाएगा, यहां से X हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहां पे? अब बात को समझिए यहां पे, तो एक दिन का क्या है आपका, इफिशियंसी है किसका, ए और बी का आया, किसका है, ए और बी का आया। तो क्या हो जाएगा यहां पे, XY अपॉन में X + Y हो जाएगा। यही तब क्या था, प्रूफ किया मैंने इस चीज को। क्लियर सभी को यहां पे? तो जब भी पूछिए आपसे, कुछ भी पूछे आपसे, पूछेगा कि यहाँ पे ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 40 डे में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है। 30 into 40 करना है। क्या करना है, 30 into 40 अपॉन में 30 + 40 कितना होता है, 70 होता है। कितना होता है, 70 होता है। 30 + 40 कितना होता है, 70 होता है। 10 से 10 कितना हो जाएगा, 120/7 आपका आंसर हो जाएगा। सभी क्लियर है यहाँ पे? मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 40 डे में कर रहा है। क्या कीजिएगा, जब बोलेगा यहाँ पे कि दोनों मिलाकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 60 into 40 करना है अपॉन में 60 + 40 करना है। कितना हो जाएगा, 100। 60 + 40 कितना होता है, 100।
और क्या कीजिएगा, यहां से 10 से 10, यहां से 10 से 10, कितना हो जाएगा 24। समझ में आया आप लोगों को कि अगर ए आपको काम कर रहा है यहाँ पे 60 दिन में, बी काम कर रहा है 40 दिन में, तो दोनों मिलाकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे 24 दिन में। जैसे कि अगर इसको समझिएगा यहाँ पे कंसेप्ट के द्वारा, तो क्या होता है यहाँ पे 60 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा यहाँ से 40, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3, क्या जाएगा 120/5 कितना हो जाएगा 24। समझ में आया सभी को। चलिए अब देखिए यहां पे मान लीजिए ये तो होता है आपका 2 के केस में होता है, क्या होता है आपका 2 के केस में होता है, ठीक है ना। मान लीजिए 3 के केस में क्या हो, ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। इस केस में कैसे करोगे, इस केस में आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखिएगा यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पे 10, 20, 30 का एलसीएम कितना होता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे निकाले एलसीएम, 10, 20 और 30, यही है ना, बोलिए हाँ या ना। बात को समझिए, यहां पे एलसीएम निकालना है मुझे, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो अगर मैं कहूं यहां पे सबसे बड़ा नंबर बताइए क्या है, यहां पे क्या निकालना है मुझे एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 30 है, मैंने 30 लिख दिया। क्या 30 इसको डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, सिंपल सा है। क्या 10 इसको कर रहा है, कर रहा है। बात को समझिए यहां पे एक्चुअली 30 को क्या लिख सकते हैं मैं 10 इंटू लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। इसको क्या लिखिएगा आप लोग 20 को 10 इंटू 2 लिखिएगा, बोलिए हाँ या ना। लिख दिए। क्या 10 इसमें है, ऑलरेडी है, क्या नहीं है 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। समझ में आया, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। बड़ा नंबर क्या है 30 ले लिया, 30 इसको डिवाइड कर रहा था कर दिया, 10 इसको डिवाइड कर रहा है कर दिया। क्या है 20 है, 20 में क्या है 10 इंटू 2 है, यहाँ पे क्या है 10 इंटू 3 है, क्या नहीं है यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 60, आपका एलसीएम आ गया। बहुत सारे बच्चे निकाल सकते हैं ऐसे 10, 20, 10, 20 और 30 का एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं बच्चे, मुझे पता है, ठीक है ना। कितना हो गया यहाँ से 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 3, 2, कितना हो जाएगा 60/11, यही है ना, बोलिए हाँ यार। आपका आंसर क्या आ गया 41। अब बात को समझिए आप, क्या आप इस केस में आपके मन में चल रहा होगा क्या इस क्वेश्चन को एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर सकते हैं। आपके मन में जरूर चल रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है ना, आपके मन में जरूर चल रहा होगा, मुझे पता है जी, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका मैं रीजन बताने जा रहा हूं आपको। ये वाला बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। अब देखिए यहां से तो कैसे होगा, आइए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए 3 के केस में तो क्या होता है, मान लीजिए ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी किसी काम को y दिन में कर रहा है, सी किसी काम को z दिन में कर रहा है, ठीक है ना, बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं आपको पता है, एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ से एक्स वाई जेड हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ से एक्स वाई जेड हो गया। अब देखिए यहां से, अब इस बात को समझिए यहां से, यहां पे क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया यहां से एक्स वाई जेड हो गया, तो क्या किया एक्स वाई जेड अपन में एक्स की जगह कितना जाएगा यहां से वाई जेड, यहां से कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड अपन में वाई कितना हो जाएगा यहां से एक्स जेड, और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। हमने क्या किया कि जो भी एक्स वाई जेड मैंने मान लिया टोटल वर्क है और एक्स दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या कीजिएगा एक्स वाई जेड अपन में एक्स वाई जेड अपन में एक्स, यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा वाई, वाई जेड आपका है, बोलिए हाँ ना। अब बात को समझिए यहां पे, तो इस केस में क्या बनता है आपके पास फॉर्मूला एक्स वाई जेड एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बनता है। क्या बनता है यहां से एक्स वाई जेड
अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बनता है। अब बात को समझिए यहां पे, मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। आपसे पूछा रहा है कि तीनों मिलाकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है, 10 इंटू 20 इंटू 30 करना है आपको। अपॉन में क्या हो जाएगा यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 इंटू 20 एक्स वाई हो जाएगा, फिर वाई जेड 20 इंटू 30 प्लस जेड एक्स 30 इंटू 10। बोलिए हाँ या ना। तो यहां से आपका क्या आया, इतना आया, यहां से कितना आ गया 200, यहां से कितना आ गया 600, यहां पे कितना आ गया 300। तो आपने क्या देखा यहां पे 6000 अपन में कितना हो जाएगा 6 2 8 3 1100, 60/11 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, कितना जगह 60 6 3 2 6 3 9 60/11 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कि क्या होता है, जब भी दो केस होता है, जब दो आदमी होता है तो एक्स वाई अपन में एक्स प्लस वाई सही होता है, वहां पे जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। लेकिन तीन के केस में क्या होता है, आपको ए वाला इजी पड़ता है। फॉर्मूला तो आपका ये वाला हुआ एक्स वाई जेड अपन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, लेकिन आपको कम टाइम में करने के लिए ये वाला सही होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। कह रहा है यहाँ पे तीनों मिलाकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी मेथड है इसका। क्या करना है, तीनों का एलसीएम कितना आया यहां से 8 3 24। देखिएगा एलसीएम कैसे निकाला मैंने यहाँ पे 4 6 और 8। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 8 ले लिया मैंने। क्या इसको डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। क्या इसको डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। इसमें क्या है 2 इंटू 3 है, बोलिए हाँ या ना। इसमें 2 ऑलरेडी है, क्या नहीं है 3 नहीं है, क्या नहीं है 3 नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। समझ में आया सभी को। यहाँ पे कितना जाएगा आपका एलसीएम 24 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा कितना जाएगा 6, इसको कितना 4, इसको कितना 3, तो कितना जाएगा 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13 डे में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा जब तीनों मिलेंगे। तो ए वाला इजी होता है। क्या होता है आपका ए वाला इजी होता है। चलिए सभी को समझ में आया यहां तक कितना ठीक। चलिएगा एक क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या है यहां पे, अंशु कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, प्रिया इन 12 days एंड ज्योति इन 15 days. They all start the work together, but Anshu leave after 2 days and Priya leaves 3 days before the work is completed. In how many days is the work completed? अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिएगा आप वैसा क्वेश्चन कीजिए जो आपके एग्जाम में आता हो। आपको इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना है जो आपके एग्जाम में आता ही नहीं है, ठीक है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन करना है आपको जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आइए तो इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंशु किसी काम को 10 दिन में कर रही है, बोलिए हाँ या ना।
और यहाँ पे प्रिया जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे ज्योति है जो कि काम को 15 दिन में कर रही है, बोलिए हाँ या ना। तीनों आदमी अलग अलग दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, सभी क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तीनों का एलसीएम निकाला तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 15 दूना 30, 45, 60, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। कैसे निकलेगा बताऊंगा, ट्रिक इसका क्या है जब एलसीएम कराऊंगा तो, ठीक है ना। सिंपल है, यहाँ पे 15 12 डिवाइड नहीं करेगा, 30 जाइएगा तब भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, 45 नहीं करेगा, 60 से क्या होगा सब डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका एलसीएम क्या होगा 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। बताऊंगा इसका ट्रिक क्या होगा। यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ से 60 और 10 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 6। ये वाला कितना काम करेगा एक दिन में 60 अपन में 12 कितना 5 और एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर, एक साथ सभी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो 6 5 11 4 15 कितना हुआ यहाँ से 15 काम एक दिन में क्यों हो रहा है, 15 काम एक दिन में हो रहा है। तो आप बताइएगा कि क्या 2 दिन में 2 दिन अंशु लिव आफ्टर 2 डेज, 2 दिन तक कितने काम हुए होंगे। तो 2 दिन तक कितने काम हुए होंगे 30, कितने काम हुए होंगे 30 और मुझे काम कितना करना था 60, तो 60 में से 30 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहां से 30 हो गया। अब बात को समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि द वर्क इज कंप्लीटेड और क्या हुआ प्रिया ने लिव्स 3 डे बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। अगर प्रिया ने 3 दिन और काम कर ली होती, प्रिया ने 3 दिन और काम कर ली होती, इन्होंने क्या हुआ कि काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो मतलब क्या हुआ कि 3 दिन और काम कर ली होती तो कितना काम करती 5 3 15, कितना काम करती है 5 3 15 काम और करती। इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि प्रिया ने काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, अगर इन्होंने छोड़ा नहीं होता तो कितना काम करती 3 दिन में 5 3 15 काम करती। तो कितना काम होता 30 + 15 कितना होता 45 होता। कितना होता यहाँ से 45 होता। समझ में आया आप लोगों को। और वो काम कौन करता दोनों मिलकर करते, कौन कौन प्रिया और ज्योति काम करते हैं। कितने एक दिन में कितने काम कर रहे हैं लोग 9 काम कर रहे हैं, तो कितना काम करना है 45। क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिए यहां से, कितना आएगा यहाँ से 5 डे। इन हाउ मेनी डे इज द वर्क कंप्लीटेड, तो कितना हो 5 डे आपका ए वाला आ गया और यहाँ पे शुरू में आपका 2 दिन काम हुआ है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। क्लियर है सभी को यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंशु 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, प्रिया 12 दिन में और ज्योति 15 दिन में। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए यहां पे कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम निकालना, तीनों का एलसीएम निकाला। मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया, इसको डिवाइड किया कितना हो गया 6, इसको कितना हो जाएगा 5, इसको कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना। ये क्या है आपका इफिशियंसी आया, क्या आपका इफिशियंसी आया। अब बात को समझिए, यहां पे कह रहा है कि 2 दिन तक साथ में सभी काम किए, 2 दिन तक सभी ने साथ में काम किया। तो बताइएगा कि एक दिन में कितना काम हो रहा है लोग 6 5 11 4 15, 15 काम एक दिन में हो रहा है। तो 2 दिन में कितना काम होगा 30, 2 दिन में कितना काम होगा 30 काम होगा। मुझे काम कितना करना था 60, तो 60 में से 30 माइनस हुआ कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 काम मेरा और बच गया है, 30 काम मेरा और बच गया है। कह रहा है कि प्रिया काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो मैं कह रहा हूं कि अगर प्रिया 3 दिन और काम कर ली होती तो कितना काम करती 5 3 15 काम और करती। अगर करती तो 15 काम ये वाला हो जाता और यहाँ पे कितना हो 30 + 15 कितना होता 45 काम, जो कि कौन करता प्रिया और ज्योति करते। तो प्रिया और ज्योति कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 9 और कितना काम करना है मुझे 45, तो 45 अपन में 9 कितना हो जाएगा 5 डे आपका ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और शुरू में 2 दिन सभी साथ मिलकर काम किए हैं, कितना 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 डे इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 डे इसका आंसर हो जाएगा। 5 + 2 7 डे इसका आंसर हो जाएगा।
तो आपने देखा कैसे इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर रहे हैं। इसके आगे ही बताऊंगा कैसे इसी क्वेश्चन को और भी कम से कम टाइम में करना है। ठीक है, अभी तो बताया आपको, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी इसके शॉर्टकट में बताऊंगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।